हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में हमने 11 चैप्टर शुरू कर दिया है। नाउन्स पोजीशन। नाउन्स पोजीशन में हमने कल 1, 2, 3 और 4 इन 4 सेंटेंस के बारे में बात कर ली थी। और इसमें हमने बात की थी कि अगर कोई सिंगुलर नाउन है तो उसमें बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी और एस को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर सिंगुलर नाउन है जैसे कि रवि, ठीक है, तो इसमें बिलोंगिंगनेस या पोजेशन को शो करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी और एस को लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई सिंगुलर नाउन ऐसा है जैसे कि मिस्टर विश्वास, इसमें लास्ट में एस आ रहा है। मिस्टर विश्वास एक सिंगुलर नाउन है, इसमें लास्ट में एस आ रहा है, तो इसमें बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए हम केवल एपोस्ट्रोफी ही लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि मिस्टर सुहास है। मिस्टर सुहास में बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए, बुक से मिस्टर सुहास की बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए हम केवल एपोस्ट्रोफी ही लगाते हैं, क्योंकि सुहास के लास्ट में एस आ रखा है। ठीक है, तो ऐसे सिंगुलर नाउन जिनके लास्ट में एस आता है उसमें बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी ही लगाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सेंटेंस 5 देखते हैं। शी स्टडीज इन अ स्कूल फॉर द गर्ल्स। वह लड़कियों के स्कूल में पढ़ती है। इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। शी स्टडीज इन अ गर्ल्स स्कूल। वह गर्ल्स के स्कूल में पढ़ती है। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे लिखा गर्ल्स स्कूल, लड़कियों के स्कूल में। तो ये जो गर्ल्स है ये प्लूरल नाउन है जिसके लास्ट में एस आ रखा है। ठीक है, तो ऐसे प्लूरल नाउन जिसके लास्ट में एस आता है उसमें बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, केवल एपोस्ट्रोफी ही लगाएंगे। ठीक है, तो गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स एक प्लूरल नाउन है, इसमें बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, क्योंकि गर्ल्स के लास्ट में एस आ रहा है। ठीक है, इस कंसेप्ट को एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ही स्टेज इन अ हॉस्टल फॉर बॉयज़। वह लड़कों के हॉस्टल में रहता है। तो इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ही स्टेज इन बॉयज़ हॉस्टल। वह लड़कों के हॉस्टल में रहता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हॉस्टल फॉर बॉयज़ को हमने बॉयज़ हॉस्टल लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो बॉयज़ है ये एक प्लूरल नाउन है, इसके लास्ट में एस आ रहा है। तो बॉयज़ की हॉस्टल से बिलोंगिंगनेस शो करने के लिए क्या संबंध है बॉयज़ का हॉस्टल से, ये हम शो करने के लिए बॉयज़ के लास्ट में सिर्फ एपोस्ट्रोफी ही लगाएंगे। ठीक है, बॉयज़ एक प्लूरल नाउन है, इसमें बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए हम बॉयज़ के लास्ट में एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, केवल एपोस्ट्रोफी ही लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर प्लूरल नाउन है जिसके कि लास्ट में एस आ रहा है, जैसे कि गर्ल्स हो गया, बॉयज़ हो गया, टीचर्स हो गया, उसमें बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे एस के बाद। ठीक है, तो ये एक और कंसेप्ट है, इसको समझ लीजिए। और इसमें एक लास्ट कंसेप्ट है, इसको हम समझेंगे सेंटेंस 7 और 8 से। द टॉयज ऑफ द चिल्ड्रन आर लाइंग हियर। बच्चों के खिलौने यहाँ पड़े हुए हैं। तो इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। द चिल्ड्रंस टॉयज आर लाइंग हियर। बच्चों के खिलौने यहाँ पड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए, ये चिल्ड्रन बच्चों के जो टॉयज हैं, ठीक है ना, तो बच्चों का टॉयज से क्या संबंध है, इसको शो करने के लिए हमने चिल्ड्रन के बाद एपोस्ट्रोफी और एस लगा रखा है। तो चिल्ड्रन अपने आप में एक प्लूरल नाउन है। ध्यान दीजिए, चिल्ड्रन अपने आप में एक प्लूरल नाउन है। चिल्ड्रन माने बहुत सारे बच्चे। ठीक है, तो चिल्ड्रन जो कि एक प्लूरल नाउन है, इसमें बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी और एस लगाते हैं। एपोस्ट्रोफी और एस लगाते हैं। ठीक है,
एक और एग्जांपल देखते हैं। द पार्ट्स ऑफ ऑल एयरक्राफ्ट आर इन गुड कंडीशन। सभी एयरक्राफ्ट के पार्ट अच्छी कंडीशन में हैं। इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ऑल एयरक्राफ्ट्स पार्ट्स आर इन गुड कंडीशन। सभी एयरक्राफ्ट के पार्ट अच्छी कंडीशन में हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये जो एयरक्राफ्ट है ये एक प्लूरल नाउन है। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ लिया है कि एयरक्राफ्ट का ये एयरक्राफ्ट सिंगुलर नाउन भी होगा और एयरक्राफ्ट का प्लूरल एयरक्राफ्ट ही होगा। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट खुद में एक प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो इसमें बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी और एस लगाते हैं। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट जो कि एक प्लूरल नाउन है उसमें बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी और एस लगाते हैं। तो इन दोनों सेंटेंस में हमने ये समझा कि अगर कोई प्लूरल नाउन है जो कि जिसका कि लास्ट जो अल्फ़ाबेट है वो अगर वो एस नहीं होता है तो उसमें हम बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए एपोस्ट्रोफी और एस लगाते हैं। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये 8 एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप जो है पोजीशन या बिलोंगिंगनेस को समझ सकते हैं। और लास्ट में एक रिवीजन करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम एपोस्ट्रोफी और एस कहाँ पे लगाएंगे। एपोस्ट्रोफी और एस दोनों हम कहाँ पे लगाएंगे, ऐसे सिंगुलर और प्लूरल नाउन में लगाएंगे जो कि जिनके लास्ट में एस नहीं आता है। ठीक है, एपोस्ट्रोफी और एस हम कहाँ पे लगाएंगे, ऐसे सिंगुलर और प्लूरल नाउन में जिनके लास्ट में एस नहीं आता है। ठीक है, और जिन सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के लास्ट में एस आता है, ध्यान से सुनिए, जिन सिंगुलर और प्लूरल नाउन के लास्ट में एस आता है उसमें हम बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज को आप ध्यान से समझ लीजिए, इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। बाकी एक और एक्सरसाइज है वो मैं आपको उसकी फ़ोटो खींच के भेज रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।